बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर अपने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन अभी हिंदू होकर नहीं मरूंगा। उन्होंने तो अपना काम करके चले गए, लेकिन बाबा साहब के 65वें धम्म क्रांति दिन के बाद आज भी हम लोग मार बनकर जी रहे हैं, हिंदू के अंतर्गत है। एक तरफ बाबा साहब को मान रहे, दूसरी तरफ हिंदू बन के जी रहे हैं। 92 में हमको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, लेकिन बोर्ड लगा है, लेकिन माइनॉरिटी के जैसे मुसलमानों हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख है, इनको जो बेनिफिट मिले हैं वो भारतीय बौद्ध के माइनॉरिटी लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिले हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने नवबौद्ध लिखा या मार लिखा है वो भी उनको भी बौद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब वो लोग अपनी जाति ना लिखें। बौद्ध धर्म में जाति कहाँ है? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे दीक्षा भूमि में वी लव बाबा साहब चैनल देखने वाले हमारे एक दोस्त भी हैं, और सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप हमारे जो वीडियोस को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के कारण ही वी लव बाबा साहब जो प्रयास कर रहा है वो सफल हो रहा है। आपका नाम, आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जय भीम। मैं राहुल चांदेकर हूँ। मैं यहाँ पे डिफेंस में जॉब करता हूँ, नागपुर में, और बहुत सालों से ये चैनल देखते आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपका यही चैनल देखना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे बाकी के चैनल दिखते गए, जैसे अम्बेडकर नामा, तथागत, ये देखते गए। पर स्टार्टिंग वाला जो चैनल था ये आपका ही चैनल था, आपके चैनल से शुरू किया था देखना। सर, दीक्षा भूमि से आपका कोई संदेश पूरे देशवासियों के लिए? मैं एक ही संदेश दूंगा, छोटा सा ही है, कि बाबा साहब ने सबसे पहले PhD की थी, वो इकोनॉमिक्स में की थी। सबसे पहले जो PhD की थी वो इकोनॉमिक्स में की थी। इकोनॉमिक्स यानी पैसे का व्यवहार, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करना, ये उस टाइम बहुत बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अगर सोचे होते तो वर्ल्ड के नक्शे पे कहीं पे भी उंगली रखे होते तो उनको लाखों की नौकरी मिली होती, लाखों की नौकरी मिली होती। पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों के लिए वो सब छोड़ छाड़ के आए और अपना लोगों के लिए त्याग किया और अपने लोगों के लिए काम किया। उन्होंने ये किया, बहुत संघर्ष किया। यानी जो इतने फॉरेन में पढ़ने वाले लोग, वहाँ फॉरेन में पढ़ने वाले बाबा साहब वो रास्ते पे उतरे और महाड़ तालाब और मंदिर का ये संघर्ष किया। और उसके साथ ये तो उन्होंने त्याग तो किया ही, इतनी बड़ी नौकरी अगर वो छोड़ते तो बहुत बड़ा त्याग हुआ। और ऊपर से उन्होंने अपने बच्चों का भी त्याग किया, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। उतना तो किया ही किया, पर जाते जाते उन्होंने अपने को बुद्ध धर्म देते गए। ऐसा बुद्ध धर्म जिसने भगवान बुद्ध ने अपनी पूरा राजपाट छोड़ के उन्होंने त्याग करके वनवास गए। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने पूरा राजपाट का त्याग किया। ये बहुत अच्छा बुद्ध धर्म देख के चले गए। तो ये अपने इसमें त्याग की भावना, अपने जब तक अपने जैसे बाबा साहब बुद्ध में त्याग की भावना थी, वैसे अपने लोगों में अगर त्याग की भावना आ जाए तो अपना समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और पैसे में कोई वरखाई नहीं है, सिर्फ त्याग अपन करोगे और समाज के लिए अपन काम करते रहेंगे तो अपन और आगे बढ़ा और समाज आगे बढ़ेगा। अपने को कोई रोक नहीं सकेगा। और अपने को बाबा साहब ने ऐसा बना के गए कि उन्होंने बुद्ध एंड इस धम्म और 22 प्रतिज्ञा ऐसी देके गए अपने को कि अगर वही दो अपन ने किए तो अपने को कोई दुनिया हरा नहीं सकती। चांदेकर जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, सारे लोगों से बात करनी है, समय थोड़ा कम है। चलिए, धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पे कुछ भिक्षु संघ भी यहाँ आया हुआ है और हम कोशिश करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं। पूज्य बंती जी, सबसे पहले आपके जो संघ को भी मैं नमन करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं, हमारे दर्शकों को? एक्चुअली मेरा नाम भदंत हर्षबोधी है, मैं बोधगया से हूँ। भदंत धबारंजी नागपुर से, भदंत करुणा बोधी चंद्रपुर से है। और हम लोग बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर अपने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और कहा था कि मैं
हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन अभी हिंदू होकर नहीं मरूंगा। उन्होंने तो अपना काम करके चले गए, लेकिन बाबा साहब के 65वें धम्म क्रांति दिन के बाद आज भी हम लोग मार बनकर जी रहे हैं, हिंदू के अंतर्गत है। एक तरफ बाबा साहब को मान रहे, दूसरी तरफ हिंदू बन के जी रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 65 साल पूरे हो रहे हैं और धर्म क्रांति दिन मना रहे हैं। आज इस धम्म क्रांति दिन के अवसर पर सभी भारतीय बौद्धों ने अपने आप को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने अंदर एक दीक्षा भूमि पर आकर ऊर्जा लेनी चाहिए, जहाँ पर बाबा साहब जैसे व्यक्ति इस भूमि पर आकर, ये भूमि पावन हुई है। लेकिन मुझे देखने को मिलता है यहाँ पर आने के बाद थोड़ा खेद भी होता है, दुख भी व्यक्त होता है कि इस परिसर को जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से डेवलपमेंट करने का प्रयास होना चाहिए, कई भारत के अन्य राज्य से लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं बाबा साहब को। मुझे लगता है कोरोना महामारी का ये चल रहा है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले कोरोना महामारी को भी डरते नहीं हैं, किसी को डरते नहीं हैं। ऐसे उनके प्रति एक श्रद्धा या आस्था है। क्यों है कि उन्होंने सभी मानसिक गुलामगिरी से और 33 कोटि देवता के गुलामगिरी से निकालकर बुद्ध धर्म दिया है। आज वो बुद्ध धर्म मानवतावादी धर्म है। पूरे भारत में ऐसा धम्म क्रांति भूतों न भविष्य होने वाली ऐसी धम्म क्रांति बाबा साहब ने की है। इसलिए पूरे भारत के कोने कोने से या दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं। मैं बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से भारतीय बौद्धों के जो मौलिक अधिकार है संविधान में पड़े हुए, उस अधिकार कैसे मिलेंगे, वो कैसे विकसित होंगे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में बाबा साहब का यही सपना था कि बाबा साहब ने धर्मांतर करने के पीछे एक दृष्टिकोण था। 1955 में जो हिंदू एक्ट मैरिज लागू हुआ, वो एक्ट में अंतर्गत आ रहे थे और बाबा साहब ने संविधान लिखा था आर्टिकल 25(2) में अभी भी हम लोग संविधान के दायरे में हिंदू के अंतर्गत है। वहाँ से प्रोतक्त बौद्धों की पहचान हो नहीं रहे हैं। आप व्यवहार से, आचरण से, मंदिर में जाने से ठीक है बौद्ध है, लेकिन कायदे से तो आप संवैधानिक बौद्ध नहीं है। इसलिए बौद्धों की जनगणना संसद बेड में कम गिनी जा रही है। इसी का प्रयास कर रहे हैं। माइनॉरिटी स्टेटस हमको मिला है, माइनॉरिटी का दर्जा मिला है। 92 में हमको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, लेकिन बोर्ड लगा है। लेकिन माइनॉरिटी के जैसे मुसलमानों हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख है, इनको जो बेनिफिट मिले हैं वो भारतीय बौद्ध के माइनॉरिटी लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिले हैं। इसलिए हम बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर बाबा साहब के संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए है, इसलिए अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ जो बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ है, वो संविधान के दायरे में रहकर भारतीय बौद्धों को, चाहे मार हो चाहे नव बौद्ध हो, वो कैसे समाविष्ट हो जाए इसका प्रयास करेंगे। और माइनॉरिटी के जितने भी बेनिफिट है, स्कूल है, कॉलेज है, दवाखाने हैं, ये किस तरह से मिलना चाहिए इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज 65वें धम्म क्रांति दिन के अवसर पर अभी हम लोग पुणे से आए हैं। भारतीय बौद्धों की संवैधानिक हक परिषद थी, मैं उस पर उद्घाटक के रूप में, अध्यक्षक रूप में गया था। हम लोग सारी टीम गए थे जगह जगह, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जालना हो, चाहे अकोला, चाहे अमलावती हो। अभी नेक्स्ट चंद्रपुर में जहाँ बाबा साहब ने धर्मांतर किया था ये धर्म दीक्षा होने के बाद, चंद्रपुर है, भंडारा है, वर्धा है, ऐसे कई जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। और बौद्धों को जो जानकारी नहीं है संविधान को देने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से हम लोग विहार में जाते हैं, विहार में अगरबत्ती मेणबत्ती, हमारे लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, लेकिन कायदे से बौद्ध नहीं, इसलिए बेनिफिट नहीं मिला है। माइनॉरिटी के बेनिफिट उम्र के 6 साल से जब स्कूल में बच्चा जाता है तो 10वीं तक 18,000 की स्कॉलरशिप है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 18,000 वो फिर मिलेंगे। तो ये मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमारे बौद्ध लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि बाबा साहब के धर्मांतर के बाद जिन लोगों ने अपने आप को बेनिफिट के लिए मार रखा है वो हिंदू में है, नवबौद्ध है वो हिंदू में है, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इसी के वजह से बौद्धों की जनगणना कम है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने नवबौद्ध लिखा है या मार लिखा है वो भी उनको भी बौद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब वो लोग अपनी जाति ना लिखें। बौद्ध धर्म में जाति कहाँ है जी? आप एक बात बताइए, बौद्ध धर्म में जाति है,
जाति जाति है ही नहीं, जानवरों की जाति होती है, इंसानी को कहाँ जाती है? तो हमको जिस तरह से जाति नहीं, लेकिन संवैधानिक कुछ तो फ़ायदे होते हैं, रिजर्वेशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर वो महार नहीं लिखेगा तो कैसे मिलेगा? बाबा साहब ने धर्मांतर किया, उस वक्त किसी पत्रकार ने यही पूछा था, जैसे आपने पूछा है कि बाबा साहब अब धर्मांतर कर रहे हैं, बुद्धों की फैसिलिटी क्या है? तो बाबा साहब ने कहा था कि आप उसकी चिंता मत करो, सारे बुद्धों की फैसिलिटी मेरे कोट के जेब में लेकर घूमता हो, यही तो माइनॉरिटी 50% दिया है, वही तो है, वही माइनॉरिटी और के एक बात पे आपने ध्यान दिया होगा, यदि कोई मुस्लिम बनता है या फिर कोई ईसाई बन जाता है, यदि कोई रामलाल है तो तुरंत बन जाता है वो रमजान बन जाता है, या वो बन जाता है जॉन। लेकिन यदि कोई बुद्धिस्ट बनता है तो वो राम है तो राम ही रहेगा, सुरेश है तो सुरेश ही रहेगा, और या इस प्रकार से उसकी एक आइडेंटिटी नज़र नहीं आती है। तो उसके लिए कुछ ऐसा है, बौद्ध भिक्षु संघ ऐसे लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो धर्मांतर करके बोध होता है, एक तो स्कूल से बोध होता है, कॉलेज स्कूल से। तो हमारे पास तो अभी स्कूल कॉलेज नहीं है, तो बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया वो वैलिड है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वैलिड है। अभी जो धर्मांतर कर रहे हैं, दीक्षा लेना और दीक्षा देना, ये ठीक है, लेकिन जो दीक्षा दे रहा है उसको कायदे से गजट में लाना कभी भी प्रावधान नहीं किया दीक्षा देने वालों ने। अभी ये दीक्षा भूमि है, अब मैं धर्मांतर कर रहा हूँ, प्रमाण पत्र बांट रहा हूँ, मुझे क्या अधिकार है प्रमाण पत्र बांटने से? क्योंकि बुद्ध का तो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं है ना, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ होना चाहिए। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, धर्मगुरु का अधिकार नहीं मिलेगा और संविधान के माध्यम से जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तब तक किसी भी आदमी, कोई भी आदमी को सर्टिफिकेट दे नहीं सकता, ये प्रावधान है। और ये धम्म दीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, मेरा उसको विरोध नहीं है, बड़े पैमाने पर होना चाहिए। लेकिन धर्मांतर होने के बाद जिन जिन लोगों ने धर्मांतर किया उसका डॉक्यूमेंट्स, उसके कागज पत्र लेकर उसको संवैधानिक बौद्ध बनाने का, संविधान में लाने का प्रयास होना चाहिए। मतलब जब सबसे पहले संवैधानिक उसमें आपको जो बुद्धिस्ट है वो अल्पसंख्यक में आना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि 2001 का संसद वोट हुआ है, जिन जिन बाबा साहब ने धर्मांतर किया तो यहाँ पर रजिस्टर रखे थे सिग्नेचर के लिए, और बाबा साहब ने कहा था कि मैं धर्मांतर कर रहा हूँ, मैं पूर्व आश्रम का मार हूँ, लेकिन अभी धर्मांतर करने के बाद बौद्ध हूँ। अब तो बौद्ध में कोई जाति नहीं है, ठीक है ना? तो जिन जिन लोगों ने बौद्ध लिखा है, वैसे वैलिड बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में 55 लाख है, वैलिड संवैधानिक बौद्ध। वैसे पूरे भारत में माहिती के अधिकार में मैंने मांगा है, मैं आंकड़े की बात बोल रहा हूँ, मतलब अपनी हवा की बात नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? जो आंकड़े है उसी की बात कर रहा हूँ। तो माहिती के अधिकार में पूरे भारत में 84 लाख बौद्ध हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया, 5 लाख लोग किया, 10 लाख बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? आज का संसद घट रहा है, इसका मतलब तुम मार हो और 9 बौद्धों में गिनती है। जो माइनॉरिटी बौद्धिस्ट है, जो संवैधानिक बौद्ध है, उसकी 80 लाख की जनगणना है, उसमें त्रिपुरा, जो ट्रेडिशनल बंगाल, पश्चिम बंगाल, लद्दाख वगैरह, वो इस तरह से है। तो हम लोग अभी इस प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से सभी भारत के बौद्धों को मेरा निवेदन है, अभी भी वक्त नहीं गया है अपने अधिकार के लिए। जो लोग मार है, जो लोग नव बौद्ध है, वो बौद्ध बनना चाहते हैं, तो उसके लिए दरवाजे खुले, सुप्रीम कोर्ट का मार्ग है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर हम लोग पिटीशन डालें कि सारे अधिकार बौद्धों को मिल जाएंगे और बौद्धों की जनगणना मिलेंगी। आज आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं या नहीं आए हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत 65वें धम्म क्रांति दिन की हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनको मंगल मंत्री करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद, आप सभी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई।